गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 सब्जेक्ट साइंस जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर का वीडियो लेकर आया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोगों का इस चैप्टर का थर्ड क्लास है। इसके 2 क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे क्लास थर्ड, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस। तो बेस क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग ट्रैक और प्रोग्रेस तक कर चुके थे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिस। तो बेसिस, बेकिंग सोडा एंड सोप सॉल्यूशन टेस्ट बीटर। जो बेकिंग सोडा होता है और सोप सॉल्यूशन होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर, मतलब कड़वा होता है। टेस्ट कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है। किसका? तो बेस। बेकिंग सोडा सोप सॉल्यूशन क्या है? बेस होता है, तो इसलिए क्या होता है? टेस्ट कड़वा होता है। दे ऑल्सो फील स्लीपरी और सोपी व्हेन टच्ड। और ये कैसा फील होता है? स्लीपरी होता है और सोपी, मतलब फैन फैन टाइप का जब उसको टच करते हैं। ठीक है, कौन? ये बेकिंग सोडा और सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा दैट आर बीटर इन टेस्ट एंड फील स्लीपरी व्हेन टच्ड आर कॉल्ड बेसेस। सब्सटेंसेस जैसे कि बेकिंग सोडा हुआ, ये क्या होता है? बीटर इन टेस्ट होता है और फिर स्लिपरी होता है, जब उसको छूते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसेज। कहने का मतलब ये कि बेकिंग सोडा, सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, ये सब क्या है? बेस है। तो बेस उसको, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जब उसको उसका टेस्ट बीटर होता है और उसको फील जब टच करते हैं तो फिर होता है स्लिपरी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसेज। ठीक है, आगे है दे आर प्रेजेंट इन हाउस होल्ड क्लीनर्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हाउस होल्ड क्लीनर में होता है। डिश वॉशिंग लिक्विड, जो बर्तन साफ करने वाला लिक्विड होता है उसमें, जैसे कि भीम जेल होता है ना, वो भी उसमें होता है। सोप, साबुन में होता है। डिटर्जेंट में होता है एंड टूथपेस्ट में होता है। तो बेस कहाँ प्रेजेंट होता है? हाउस होल्ड क्लीनर्स में होता है, डिश वॉशिंग लिक्विड में होता है, सोप में होता है, डिटर्जेंट में होता है और टूथपेस्ट होता है। तो आज से अगर आप लोगों को कोई पूछेगा कि टूथपेस्ट में क्या होता है तो वो बेस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सब्सटेंसेस कंटेनिंग बेसेस आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर। और जो सब्सटेंस जो क्या कहते हैं बेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक इन नेचर। मतलब जिस सब्सटेंस में बेसिस कंटेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक इन नेचर। और अगर एसिड कंटेन है तो क्या बोलेंगे उसको? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बेसिस यूज्ड इन लैबोरेटरी। अब कुछ एग्जांपल है बेस के, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या एग्जांपल है? किसका? तो बेस का, जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है टाइप्स ऑफ बेस। अब टाइप कितने तरह का बेस होता है? बेसिस कैन आल्सो बी ग्रुप्ड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। बेस को जो है, मतलब बेस होता है उसको हम लोग कैसे ग्रुप करते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक। मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे और जो कमजोर होगा उसको वीक बेसिस बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एज कोरोसिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कोरोसिव होता है। किस तरह से? जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसी तरह से ये भी कोरोसिव होता है। दे कैन डैमेज टिश्यू एंड बर्न द स्किन। और ये क्या होता है? टिश्यू को डैमेज करता है और यहाँ तक कि स्किन को भी बर्न कर देता है। कौन? स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड भी वही करता है, टिश्यू को डैमेज करता है और बर्न कर देता है वो। सो वन शुड हैंडल दैम विथ केयर एंड शुड नॉट टच दैम विथ बेयर हैंड। और इस तरह से इसको क्या करना है? बहुत ही सावधानी से इसको यूज करना है और इसको नेकेड हाथ से, मतलब ऐसे टच नहीं करना है। किसको? तो स्ट्रॉन्ग बेस को। कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जांपल ऑफ वीक बेसेस। अब कुछ वीक बेसेस भी होता है, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या वीक बेसेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जैसे कि एसिड का भी प्रॉपर्टीज देखे तो वैसे हम बेस का भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसमें क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में दे यूजुअली टेस्ट बीटर। इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? बीटर, मतलब कड़वा होता है। किसका? तो बेस का। दे आर यूजुअली स्लिपरी और सोपी टच टू टच। बेसिस जो होता है वो क्या होता है? यूजुअली स्लिपरी होता है और सोपी टच। स्लिपरी मतलब जैसे कि आप इसे हाथ में रखिएगा, इसको पीछे तो वो स्लिप करेगा हाथ में। ठीक है ना, तो स्लिपरी और सोपी मतलब फैन फैन टाइप का लगेगा। कौन? बेसिस। बेसिस क्या होता है? दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और एसिड क्या करता था? वो ब्लू लिटमस को रेड में करता था। तो बेसिस क्या करता है? ये रेड लिटमस जो होता है उसको टर्न कर देता है ब्लू में। दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड। जब ये क्या कहते हैं? बेसिस जो है क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट और वाटर। जब वो रिएक्ट करता है किससे? एसिड के साथ। मतलब कहने की बात ये है कि जब बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। उसके बाद है
नॉट ऑल बेसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर, सभी बेस जो है वो क्या वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। बेसेस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्केलीज, और जो बेसेस सॉल्यूबल होता है वाटर में उसको क्या बोलते हैं, एल्केलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केलीज। वैसा बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल है उसको बोलते हैं एल्केलीज। अब कुछ एग्जांपल एल्केलीज क्या होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एल्केलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या है, एल्केलीज होता है, ठीक ना, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बेसिस है पीएच एवब 7 ऑन पीएच स्केल, और बेसिस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, मतलब 7 से ज़्यादा। तो न्यूट्रल का होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इसका 14 पीएच होता है स्केल, ठीक है। अब आगे है यूजेज ऑफ बेस। अब बेसिस का यूज क्या होता है, बेसिस हैव ए लॉट ऑफ यूजेज इन आवर डेली कोर्स। बेसिस का जो यूज है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है, ठीक है ना। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम, कुछ उसका डिस्कस करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड इज कॉमनली कॉल्ड स्लैग्ड लैम्प, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लैम्प। किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लैम्प। इट इज यूज्ड इन मेनी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स में। किसको, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर समटाइम्स मेक सॉइल एसिडिक विच इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब देखिए ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से मतलब सॉइल में वो क्या होता है, सॉइल को एसिडिक बना देता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्या, फर्टिलाइजर का अधिक यूज करने से, क्यों, क्योंकि वो सॉइल को एसिडिक बना देता है। द फार्मर्स एड स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉइल टू न्यूट्रलाइज एसिड। अब देखिए फार्मर क्या करता है, स्लैग्ड लाइम को, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको ऐड करता है सॉइल में, उससे क्या होता है, जो एसिडिक होता है सॉइल वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एसिड और जब बेस रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट और वो क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। वाइट वाश ए लो कॉस्ट पेंट हैज स्लैग्ड लाइम एज द चीप इंग्रेडिएंट। अब देखिए व्हाइट वाश जो होता है, जो चूना बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट वाश दीवार पर करते हैं सफ़ेद वाला वो, या फिर लो कॉस्ट पेंट जो होता है उसमें क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है, जो चीप इंग्रेडिएंट, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम मेजर इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं किसका, तो स्लैग्ड लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इज हाईली एसिडिक इन नेचर, और जो वेस्ट वाटर होता है फैक्ट्री से वो क्या होता है, बहुत ही एसिडिक इन नेचर होता है। सो इट इज़ यूजली ट्रीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको क्या करते हैं, ठीक करने के लिए उसको ट्रीटेड करते हैं किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इनटू वाटर बॉडी। कब, वाटर बॉडी में डिस्पोज करने से पहले। कौन सी, किसको, वेस्ट वाटर जो होता है फैक्ट्रीज का, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग इंपॉर्टेंस समझ गए क्या होता है। अब आगे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक पोटास, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एज वेल एज लिक्विड सोप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जिसको कॉस्टिक पोटास बोलते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स प्रोडक्शन करने में, एज वेल एज लिक्विड सोप, और यहाँ तक कि लिक्विड सोप में भी। किसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। शैम्पू एंड ड्रेन क्लीनर, शैम्पू में भी यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, और ड्रेन क्लीनर मतलब नाला वाला साफ करने के लिए जो यूज करते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ का यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट को, और साथ में लिक्विड सोप में भी, और साथ में फिर शैम्पू और ड्रेन क्लीनर में यूज करते हैं किसको, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। इट इज कॉमनली कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन अनक्लॉगिंग ड्रेन्स एट होम एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अनक्लॉगिंग ड्रेन, मतलब जो ड्रेन है आपका वो क्या कहते हैं, जाम हो गया या फिर कुछ उसमें फंसा उसा है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। कहाँ हो, घर में, इन्हें की ज़्यादा कम हल्का फुल्का जाम के उसको साफ कर देता है। और पेपर का मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, टेक्सटाइल में यूज करते हैं, सोप में करते हैं, और डिटर्जेंट में यूज करते हैं किसको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा नाम है, ठीक है। अब आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ए वंडरफुल एंटासिड, ये क्या है, बहुत ही अच्छा एंटासिड है। दैट वर्क्स बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेसिव एसिडिक इन द स्टोमक, और ये यूज कहाँ होता है, ये न्यूट्रलाइज करने में, जैसे कि स्टोमक में ज़्यादा एसिड हो जाता है तो एसिडिक वो नेचर हो जाता है, जैसे कि नहीं बोलते हैं एसिडिटी हो गया स्टोमक में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इनो यूज करते हैं ना, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाउस होल्ड क्लीनर्स एंड मेनी अदर केमिकल्स। एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज करते हैं हम, हाउस होल्ड क्लीनर्स का और फिर अदर केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग में, किसको, एमोनियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका रन थ्रो में जिसके एसिड और बेस में डिफरेंस। तो देखिए प्रॉपर्टीज में टेस्ट, एसिड का क्या टेस्ट होता है, सावर होता है, बेस का क्या होता है, बीटर होता है। फील में देखिए एसिडिक क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैन काउच स्किन बर्न, केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग एसिड। एसिड में क्या होता है, बहुत ही कम एसिड अगर रहता है तो वो स्किन बर्न कर देता है, जला देता है, और साथ में उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज करने के लिए बोलता है किसको, एसिड को। और बेसिस में भी क्या होता है, वो भी स्किन बर्न करता है, उसको भी सावधानीपूर्वक हैंडल करना रहता है, और ये क्या होता है, स्लिपरी फील होता है और सॉपी फील होता है, कौन, बेसिस। उसके बाद रिएक्शन टू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में एसिड का क्या रिएक्शन होता है, ये लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेसिस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद रिएक्शन, अब देखिए जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, जिसको न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। और बेस में क्या होता है, वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल में देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब क्या है, एसिड है। किसका एग्जांपल, एसिटिक एसिड का। तो कौन कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, और एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड ये सब वीक एसिड होता है, ठीक ना। और उसके बेस में एग्जांपल क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एमोनियम सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ETC ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, तो बेस का, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैक योर प्रोग्रेस में क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहले में क्या लिखा है, ए में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ई में एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इधर में दिया हुआ है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, हाउस होल्ड क्लीनर, स्लैग लाइम, ठीक है। तो इसको मैच करना है। तो सबसे पहले मैच करने के लिए जैसे कि इसका मतलब कॉमनली नेम बताया जा रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमनली नेम क्या होता है, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कैल्शियम, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है, स्लैग लाइम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा स्लैग लाइम। स्लैग लाइम देखिए कितना है, 5 नंबर में, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, स्लैग लाइम। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ देखिए नीचे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटास। ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटास जो कि 3rd नंबर में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा जो कि 2nd नंबर में है। उसके बाद डी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए यहाँ पे है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद आपका क्या है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम लोग हाउस होल्ड क्लीनिंग। यहाँ देखिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, हाउस होल्ड क्लीनर में, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि इसका मैच तो फॉलोइंग, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लैग लाइम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा कॉस्टिक पोटास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा कॉस्टिक सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा हाउस होल्ड क्लीनर, ठीक है। एक बार नंबर से भी देख लीजिए, ए का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा आपका 1, और ई का हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर था। और आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, थैंक यू।